नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि कल आप लोगों का भी एग्जाम ज्योग्राफी का है, कल आप लोग भी ज्योग्राफी का पेपर देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बिहार के जिन बच्चों का कल ज्योग्राफी का एग्जाम है, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में मैंने ज्योग्राफी से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न कल आप लोगों के ज्योग्राफी वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। इस वीडियो में आने वाले किसी भी प्रश्न को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा। अगर किसी प्रश्न का उत्तर याद होगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी प्रश्न का उत्तर आप सभी को याद नहीं होगा तो आप लोग प्रश्न को समझकर अच्छे से उसके उत्तर को याद कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है। आप लोगों को बताना है कि निम्नांकित में से कौन सा पठारी नगर है। नागपुर है, आबू है, मास्को है या फिर फिलाडेल्फिया है। पहला का सही ऑप्शन आप सभी बताएंगे दोस्तों कि पहला का राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर आपने ज्योग्राफी का अध्ययन किया होगा, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से पठारी नगर कौन है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूं, आप लोग मिलाइएगा, ठीक है। यहां पर पहला का सही आंसर होगा नागपुर। पठारी नगर कौन है? पठारी नगर नागपुर है, नागपुर, याद रखिएगा। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए पहला का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 2 नंबर के सवाल में आते हैं। यहां पर आप सभी से पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात कम है, यानी कि निम्नतम है। आप सभी बताएंगे कि यहाँ पर 2 का सही आंसर क्या होगा। इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात बहुत ही कम है। तो यहाँ पर 2 का सही आंसर होगा हरियाणा, ठीक है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहाँ 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात बहुत ही कम है, यानी कि निम्नतम है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। आइए 3 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप सभी से पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर तीसरा का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर तीसरा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 943। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे आप लोग। आते हैं 4 नंबर के सवाल में। यहाँ पर 4 नंबर के सवाल में कहा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्या? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ, यानी कि कमी हुआ। यहाँ पर अवधि आप लोगों को बताना है। बताएंगे कि 5 का सही आंसर क्या होगा। 5 का सही आंसर होगा 1911 से 1921 तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखिएगा। आइए चलते हैं 6 नंबर के सवाल में। 6 नंबर सवाल है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। आप लोगों को भारत की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, यही बताना है। आप ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 6 का सही ऑप्शन क्या होगा। 6 का दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्रों में संलग्न होना। 75% से
अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना ही सही ऑप्शन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आएंगे 7 नंबर के सवाल में। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। आप लोग बताएंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों रहन सहन की निम्न दशाएं। यहाँ पर जन स्थानांतरण का अपकर्ष वाला कारक नहीं होगा। कौन? तो रहन सहन की निम्न दशाएं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न में यही पूछा गया है निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो दोस्तों अपकर्ष कारक नहीं है कौन? तो रहन सहन की निम्न दशाएं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। किसके लिए? तो जन स्थानांतरण के लिए। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 8 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है। आप लोग बताएंगे कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ऐसा वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी कि उच्चतम है। तो यहाँ पर 8 का सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी साक्षरता दर बहुत ही अधिक है, उच्चतम है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा नगर है जो कि नदी तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पटना, आगरा, कोलकाता ये तीनों के तीनों नदी के किनारे स्थित है, किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं, लेकिन भोपाल किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है, किसी नदी के किनारे बसा नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आएंगे 10 नंबर के सवाल में। यहाँ पर कहा गया है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, आप सभी को पता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 11 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें आप सभी से पूछा गया है भिलाई किस वर्ग का नगर है। भिलाई जो है दोस्तों वो किस वर्ग का नगर है बताएंगे। औद्योगिक नगर का, व्यापारिक नगर का, खनन नगर का या फिर परिवहन नगर का। 11 का यहाँ पर राइट आंसर होगा औद्योगिक नगर का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 12 नंबर के सवाल में पूछा गया है निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। आप लोग बताएंगे कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है। कृष्णा डेल्टा, गंगा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा या फिर कावेरी डेल्टा। यहाँ पर 12 का सही आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर होगा गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा ही दोस्तों एक महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है। इसमें से कौन सी एक समस्या भारत कृषि की है बताएंगे। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में है निम्न उत्पादकता, विखंडित, अनियमित मानसून या फिर सभी। तो दोस्तों इनमें सभी होगा। ठीक है, इनमें सभी ही भारतीय कृषि की समस्या है। निम्न उत्पादकता भी होगा, विखंडित भी होगा, अनियमित मानसून भी होगा, इसलिए 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। यहाँ पर 14 नंबर सवाल में कहा गया है नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है बताएंगे। किस राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। 14 का सही आंसर बोलेंगे। 14 का सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में ही नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। कौन राज्य कपास उत्पादक नहीं है आप लोग बताएंगे। बताइए, आंध्र प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, हरियाणा होगा या फिर छत्तीसगढ़ होगा। ऐसा वह कौन सा राज्य है जो कि बिल्कुल भी कपास का उत्पादन नहीं करता है। तो 15 का सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो बिल्कुल भी कपास का उत्पादन नहीं करता है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर 16 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सोलापुर जो है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है बताएंगे। लोहा इस्पात के लिए, एल्युमिनियम के लिए, सीमेंट के लिए या फिर सूती वस्त्र के लिए। 16 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 16 का सही आंसर होगा सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। सूती वस्त्र के लिए ही सोलापुर दोस्तों प्रसिद्ध है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा। यहाँ पर चलते हैं 17 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है बोकारो इस्पात केंद्र है। बोकारो इस्पात केंद्र किस क्षेत्र में है बताएंगे। आप लोगों को क्षेत्र का नाम बताना है। बोकारो इस्पात केंद्र मिश्रित क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र में है, सार्वजनिक क्षेत्र में है या फिर इनमें से किसी क्षेत्र में नहीं है। तो 17 का सही आंसर क्या होगा। 17 का सही आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्र में है। बोकारो इस्पात केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 18 नंबर के सवाल में पूछा गया है परदेशीय नियोजन का संबंध है। परदेशीय नियोजन का क्या संबंध है बताएंगे आप लोग। परदेशीय नियोजन का संबंध आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के विकास से है, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से है, परिवहन जल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर से है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास से है। 18 का राइट आंसर बताएंगे। 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए 19 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई। भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी। भारतीय रेल की शुरुआत सन 1853 ईस्वी में हुई थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। भारत को इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष प्राप्त हुई थी आप लोग बताएंगे। यहाँ पर 20 का सही आंसर होगा 1998। सन 1998 ईस्वी में भारत में इंटरनेट आया था। सन 1998 ईस्वी में भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है। भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का नाम बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे, ठीक है। आइए 22 नंबर सवाल में चलते हैं। पूछा गया है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, यानी कि कौन जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा कौन जोड़ता है जी। तो 22 के लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों श्रीनगर कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 23 नंबर के सवाल में कहा गया है वर्ष 2010 से 2011 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर राइट ऑप्शन चीन होगा। चीन कौन होगा, चीन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। वर्ष 2010 से 2011 में निम्नलिखित में से जानते हैं चीन ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 नंबर सवाल में है ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किसके द्वारा होता है। ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है वो होता है डेसिबल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 24 का। 25 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है 25 नंबर में औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। औद्योगिकीकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। देखिए औद्योगिकीकरण से दोस्तों जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 नंबर सवाल में है हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, चाय उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 26 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित
संबंधित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 27 नंबर सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? आप सभी को उस नदी का नाम बताना है जिस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना है। तो 27 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए 28 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? आप लोग बताएंगे दोस्तों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों कौन सा नदी? तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों महानदी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर के सवाल में आते हैं। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है? तो यहाँ पर 29 का सही आंसर होगा माही बेसिन। माही बेसिन ही सबसे छोटी बेसिन है, इसलिए 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 30 नंबर के सवाल में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर वाले सवाल में कहा गया है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा ही सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 31 नंबर के सवाल में है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आप सभी को उस राज्य का नाम बताना है जहां पर रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो यहां पर 31 का राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में ही रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 32 नंबर के सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो सही आंसर यहाँ पर 32 का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सौर ऊर्जा। 32 का राइट आंसर क्या होगा? 32 का राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा, ठीक है। अगर हम बात करें कोयला, खनिज तेल और जल विद्युत का, तो ये तीनों के तीनों हो जाएंगे परंपरागत, ठीक है। चलते हैं 33 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है, मौसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? मौसाबी श्रेणी का संबंध इनमें से किससे है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। लौह अयस्क से है, ठीक है। मौसाबी श्रेणी का संबंध लौह अयस्क से है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 34 नंबर सवाल है, सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे। सिंगरौली कोयला के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, या फिर हीरा के लिए प्रसिद्ध है? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 नंबर सवाल है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में ही तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 नंबर के सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? इनमें से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। लेकिन नवीकरणीय स्रोत कौन है? नवीकरणीय स्रोत दोस्तों सौर ऊर्जा है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 37 नंबर सवाल में है, बैलाडीला प्रसिद्ध है। बताएंगे आप लोग, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 37 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। बैलाडीला जो है वो दोस्तों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर सवाल में है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? इनमें से दक्षिण भारत की नदी का नाम आप लोगों को बताना है। दक्षिण भारत की नदी कौन है? दक्षिण भारत की नदी कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखेंगे कृष्णा नदी, ठीक है। 39 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है, भारत का मैनचेस्टर कौन है? इनमें से भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसलिए 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 40 नंबर के सवाल में आते हैं,
भारत का सबसे बड़ा पतन है, भारत का सबसे बड़ा जो पतन है वो है मुंबई। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आते हैं 41 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। आप लोगों को बताना है कि हम्बोल्ट द्वारा लिखित कौन पुस्तक है, पुस्तक का नाम आप सभी को बताना है। 41 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कॉस्मॉस, कॉस्मॉस ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। कॉस्मॉस पुस्तक को लिखने वाले कौन है, तो हम्बोल्ट हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 42 नंबर सवाल है, मसाई जनजाति संबंधित है। मसाई जनजाति दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, यूरोप से संबंधित है, अंटार्कटिका से संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 42 का सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मसाई जनजाति इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 43 नंबर के सवाल में आते हैं। बोला गया है भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल का जनक किसको माना जाता है, तो 43 का यहाँ पर राइट आंसर होगा यूनान को। यूनान को ही भूगोल का जनक माना जाता है, आप लोग याद रखना। 44 नंबर सवाल में है निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जानते हैं क्या होगा, यहाँ पर एशिया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 45 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। आप सभी को उस देश का नाम बताना है जिसका लिंग अनुपात पूरे विश्व में सबसे अधिक है। तो यहाँ पर दोस्तों 45 का राइट आंसर हो जाएगा लैटविया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात करते हैं 46 नंबर के सवाल में। पूछा गया है भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है बताएंगे। तो यहाँ पर 46 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, 5 हेक्टेयर नहीं, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है, 5 व्यक्ति। 5 व्यक्ति सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। आते हैं 47 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है। निम्न यानी कि कम जनसंख्या वाला महादेश आप लोगों को बताना है। कम जनसंख्या वाला महादेश जो है वो है दोस्तों ओसेनिया। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। आते हैं 48 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पर 48 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है। प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य आप लोगों को बताना है। यानी कि प्रौढ़ का मतलब क्या होता है, वयस्क। वयस्क की आयु कितना से कितना वर्ष होता है। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। 15 पार कर गया ना, 15 पार जैसे ही कर गया तैसे ही हम लोग क्या हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं। प्रौढ़ ठीक है, यानी कि मैच्योर हो जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। 49 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। इनमें से आयु वर्ग कौन सा नहीं है आप लोग बताएंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग। यहाँ पर सही आंसर होगा 60 वर्ष से अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 50 नंबर सवाल में है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। उच्च मानव विकास वाला देश का नाम आप लोगों को बताना है। तो 50 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। उच्च मानव विकास वाला देश है नॉर्वे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 51 नंबर के सवाल में पूछा गया है हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फूल से संबंधित है, अत्र से संबंधित है, दाल से संबंधित है, या फिर फल एवं सब्जी से संबंधित है। यहाँ पर अत्र नहीं होगा, अन्न होगा। अन्न, अन्न का अत्र लिखा गया है, अन्न, अन्न यानी कि अनाज। ठीक है, बताएंगे कि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है। 51 का सही आंसर होगा फल एवं सब्जी से। हॉर्टिकल्चर फल एवं सब्जी से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 52 नंबर सवाल है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। आप लोगों को उस फसल का नाम बताना है जो कि शुष्क कृषि में बिल्कुल भी बोया नहीं जाता। तो यहाँ पर 52 के लिए राइट आंसर होगा गन्ना। गन्ना हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर 53 नंबर के सवाल में है गेहूं की खेती के लिए आदर्श
तापमान कितना होना चाहिए। आदर्श तापमान आप लोगों को सामान्य तापमान बताना है, ठीक है, किसके लिए, तो गेहूं की खेती के लिए। 53 का सही आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 54 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को दोस्तों कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है, फेजेंडा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 नंबर के सवाल में पूछा गया है निम्न में कौन खाद्य फसल है। खाद्य फसल का नाम आप लोगों को बताना है। खाद्य फसल है गेहूं और यहाँ पर गन्ना, कॉफ़ी, चुकंदर हो जाएगा व्यापारिक फसल। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 56 नंबर के सवाल में है निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो 56 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। 57 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। कोलखेज का, अंगूरोत्पादन का, मिश्रित कृषि का या फिर रोपण कृषि का। आप लोगों को कृषि का नाम बताना है। तो यहाँ पर 57 के लिए राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। रोपण कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 58 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है। बागाती कृषि सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर विकसित है बताएंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया में, अमेजन बेसिन में, मध्य अमेरिका में या फिर कांगो बेसिन में। यहाँ पर सही आंसर बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 59 नंबर के सवाल में कहा गया है सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, एंथ्रासाइट है। 60 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल का नाम आप सभी को बताना है। तो कपास हो जाएगा। गेहूं बिल्कुल भी रेशेदार फसल नहीं है और चाय और कॉफ़ी भी बिल्कुल भी रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल कौन है, तो कपास है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 61 नंबर के सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। आप लोगों को उस उद्योग का नाम बताना है जो कि अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी निर्माण उद्योग। कौन होगा, बी निर्माण उद्योग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 62 नंबर के सवाल में है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना है। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। प्रमुख कारक कौन नहीं है आप लोग बताएंगे। तो 62 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। निम्नलिखित यानी कि दोस्तों औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक बिल्कुल भी जनसंख्या घनत्व नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 63 नंबर के सवाल में है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप बताना है आप लोगों को। तृतीय क्रियाकलाप 63 का हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों व्यापार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 64 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। शिक्षा कानून क्रियाकलाप प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या फिर चतुर्थक है। तो 64 का सही आंसर होगा चतुर्थक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 65 नंबर सवाल है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप से व्यापार संबंधित है, परिवहन संबंधित है, संचार और सेवाएं संबंधित है या फिर इनमें से सभी ही संबंधित है। तो 65 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। 65 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल है ओपेक। ठीक है, ओपेक
ओपेक यहाँ पर दोस्तों फुल नाम दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय बताना है, वियना में है, जकार्ता में है, हनोई में है या जनेवा में है। तो 66 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा वियना, वियना में है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ओपेक का मुख्यालय वियना में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 नंबर के सवाल में है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? WW के आविष्कारक कौन है बताएंगे? WWW के आविष्कारक कौन है जी? तो यहाँ पर 67 के लिए राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ही 67 का राइट आंसर होगा। 68 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है? दूध का, LPG का, पेट्रोलियम का या फिर जल का? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर दोस्तों हमारे पास हो जाएगा पेट्रोलियम का। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 नंबर के सवाल में कहा गया है विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? आप सभी को उस समुद्री मार्ग का नाम बताना है जो कि सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, वहां पर बिल्कुल भी आप लोगों को खाली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग। उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग ही सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 नंबर सवाल है संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार, यहाँ पर इस है किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं आप लोग बताएंगे? तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत पतन। विस्तृत पतन 70 का सही आंसर क्या होगा? 70 का सही आंसर होगा विस्तृत पतन। तो दोस्तों यहाँ पर विस्तृत पतन हमारा करेक्ट जवाब होगा। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के भूगोल वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 70 BBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया है। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर उनके जो उत्तर होंगे उसे आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के कल के भूगोल वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।